हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका फिर से वेलकम करता हूं मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पे एक सवाल देखा होगा, ज्योमेट्री का सवाल था। और इस तरह का सवाल बेसिकली एसएससी सीजीएल 2017 में काफ़ी इस तरह के सवाल आए थे और फिर ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहे हैं इस तरह के कंसेप्ट पे। तो यदि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस को भी गलत करना है तो फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप गलत ही करते रहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसे कंसेप्ट जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनके ऊपर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, तो उस तरह के सवालों को आपको बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन ओनली जो आपका कंसेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसी तरह का एक और कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप तरीके अगर इसको कन्वेंशनल तरीके से करना चाहेंगे तो डेफिनेटली सवाल का आंसर हो जाएगा। बट मेरा जो मोटो है वो ये नहीं है कि आपको सवाल का उत्तर बताना है, बट मेरा जो मोटो है वो तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट तरीका जिससे आपका बिल्कुल टाइम सेव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं इस सवाल को बिल्कुल डिकोड करूँगा। और आप यकीन मानिए इतना आसान तरीका होगा कि आप इसको बिल्कुल जब फॉलो करेंगे और भी बाकी क्वेश्चंस में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए और आपको भी लर्निंग अच्छी मिले। तो बात करते हैं इस सवाल की। तो बेसिकली जब आपको एक दो बातें सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए, वो बातें क्या क्या हैं। यदि मैं इस फिगर को थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो सबसे पहले आपको पता है कि यदि मैं सेंटर से टेंजेंट पर लाइन खींचते हूँ तो ये सारी की सारी जो लाइन होंगी ये 90 डिग्री होंगी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये 1 है। यू कैन सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, सॉरी दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, ये वैल्यू 3 है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, हमने अभी तक इस बात को जान पाए। लेकिन यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या है, आपको यदि ए बी चाहिए, यदि आपको ए बी चाहिए तो ए बी तभी मिलेगा जब आपके पास ए ओ मिल जाए। तो पहला कंसेप्ट है आपको ए ओ निकालना। ठीक है, ए ओ कैसे निकालेंगे, तो ए ओ निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि, या आपकी ऑब्जर्वेशन यदि अच्छी होगी तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मैंने इसको यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेसिकली ये थियोरेम थ्योरम का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यदि मेरे पास ये रेशो 1:2 है, यदि ये रेशो 1:2 है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ई और डी क्या है, इसकी मिड पॉइंट है। ई और डी मिड पॉइंट है इफ़ ई डी पैरेलल है बी सी के। यदि आपको ये कंसेप्ट आता है तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। क्या बोला मैंने आपसे कि यदि हमारा ये बेस रेशो 1:2 का आ गया, इस बात का सीधा सा मतलब है कि जो ई डी लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ई और डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसको 1:1 रेशो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो एक कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाता हूँ हमेशा, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड करी है, आप वो वीडियो भी देख लेना। वो कंसेप्ट क्या है कि मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और यदि मेरे पास बेस रेशो गिवन है, लाइक ठीक है, मान लो ए बी सी डी ई। ठीक है, मान लो ये रेशो 2:2, ये जो रेशो है साइड रेशो 2:3 गिवन है, तो आपको बेस रेशो निकालना है। ठीक है, ये आपको ये रेशो निकालना है। तो मैंने हमेशा बोला इसको आपको ऐड करना है, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और यदि आपको ये सी बी निकालना है तो ये वैल्यू 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आ जाएगी। यदि हम इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं कि आपको मान लो बेस रेशो पता है और साइड रेशो निकालना है, आपको बेस रेशो पता है, आपको साइड रेशो निकालना है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी ए बी सी डी ई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये रेशो पता है 3:5। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बेस रेशो पता है, बेस रेशो कितना है यहाँ पर हमारे पास 3:5 है। तो आपको साइड रेशो कैसे निकालना है, साइड रेशो। ठीक है, तो साइड रेशो कैसे निकालना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ पर यदि ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ के साइड रेशो निकल गए। बस इतनी सी बात यदि आपको बातें पता है तो डेफिनेटली ये सवाल आपके लिए चुटकियों का। बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की। अभी तक हमने कंसेप्ट को सीखा। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको यही बताया कि मान लो ये वैल्यू मेरे पास 1 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 है। और
अब इस वाले ट्राइंगल को देखिए जिसको मैंने रेड करा है, ठीक है। इसका बेस रेशो 1 है, इसका बेस रेशो 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका साइड रेशो यदि मैं निकालूंगा तो इसका जो साइड रेशो बच्चों होने वाला है वो होने वाला है 1, और ये भी होने वाला है 1, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू आपके पास और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 1 है, ये वैल्यू 1 है और ये 2 की 1 है। तो मैं आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल ये ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है मैंने बनाया है, इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए ये मेरे पास बेस रेशो यहाँ पर 1 है और ये 2 है। तो आपको मैंने बताया था अब ये डिफरेंस मान के यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये 1 होगी, 0 और 1 का डिफरेंस। और यहाँ से 1 और 2 का डिफरेंस, ये भी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक्चुअल वैल्यूज़ जो यहाँ पर दे रखी है बच्चों, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है ये 1 है और ये इस वाले सर्कल की रेडियस 2 है। तो इस 1 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है सवाल में, 1 की वैल्यू 3 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो साइड है दैट इज़ ये भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 3 आ गया। और ये कितना गिवन है, ये हमारे पास 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू 3 गिवन है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट इज़ ए बी स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ए बी स्क्वायर होगा ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, ए ओ स्क्वायर कितना, 5 3 8 3 11, 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 121 में से 9 जाएंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज़ ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी √112, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि बेस रेशो से साइड रेशो किस तरह से बना सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियोज़ में रिपीट कर चुका हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को समझा होगा, और नॉट ओनली सवाल को समझा होगा, कंसेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।